मेरा कहना ये है कि केवल ये कैंडल मार्च और इन सब से कुछ नहीं होगा। उठ जाग खड़ी हो रण में तुम, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। तुम माँ काली की शक्ति हो ये तुम्हें बताने आई हूँ। आवाहन कर काली का तुम, आ जाओ साथ निभाने को, कर शंखनाद तैयार हो तुम उस उच्च शिखर पर जाने को। पूरा भारत माता की, भारत माता की वंदे। जागो हिंदू जागो द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रैली निकाली जा रही है। तो आइए हम जानते हैं कि रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम देख सकते हैं लोगों ने हाथों में बैनर लिए हुए हैं, भारत छोड़ो। जानते हैं नमस्कार मैम, ये जो रैली हो रही है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उनको एक समर्थन देना, जो बांग्लादेश में हिंदू हैं कि हम सब एक हैं। भारत के हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हर समय खड़े हैं, हर जगह खड़े हैं। जैसा वो चाहेंगे उनके साथ उनको हर रूप में समर्थन और सद्भाव दिया जाएगा। इस्कॉन टेम्पल जो तोड़ा गया उसको लेकर क्या बोलेंगे? सिर्फ इस्कॉन टेम्पल एक नहीं तोड़ा गया है, वहाँ पे हजारों मंदिर तोड़े गए और आज से नहीं 47 से तोड़े जा रहे हैं और लगातार तोड़े जा रहे हैं। बलात्कार एक विषय क्या है, हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। आप कोई भी विषय उठा लीजिए, मुख्य मुद्दा है हिंदू का मंदिर तोड़ा जाएगा, चाहे उसमें सांस्कृतिक रूप से अत्याचार किया जाए, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे वो चाहे उपन्यास लिख दिया जाए उसके कारण हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर दिया जाए। आज जो है बांग्लादेश जिस स्थिति में 22% से वहाँ पे 8% हिंदू बचे हैं, तो उसका क्या कारण? उसका कारण सिर्फ एक वर्ग विशेष का जो हिंदुओं के प्रति दुर्भाव है, बस वो कारण। कुदरत का करिश्मा तो देखिए, कल फ्लड आ गया बांग्लादेश में। वो तो ठीक है, फ्लड आए या चाहे जो आए, लेकिन हम उसमें खुश नहीं हो सकते हैं। इंसान को अपना जो हम जिस तरह से हम हिंदू सबके साथ सद्भाव से रहते हैं, इस देश में सद्भाव के साथ रहते हैं। हम चाहते हैं हमारे साथ कोई बुरा ना करे, हमें कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं उसे, लेकिन हम किसी को छेड़ेंगे भी नहीं। ये भारत की हमेशा से नीति रही है। भारत के सारे हिंदू एक है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक मिनट रैली का उद्देश्य मुख्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है बलात्कारियों को सजा तुरंत मिलनी चाहिए। बांग्लादेशी जो घुसपैठ कर रहे हैं उनको तुरंत भारत सरकार वापस करे। रोहिंग्या जो भारत में घुसपैठ करके भारत को दूषित कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए। और कौन निकालेगा बाहर? कौन निकालेगा? भारत सरकार निकालेगी। सरकार के द्वारा क्या कोई एक्शन लिया गया? भारत सरकार के द्वारा एनसीसी और सीसीए के द्वारा सरकार लगातार उनको चिन्हित कर रही है। जिन लोगों ने 2014 के बाद अपना आई कार्ड बनवाया, आधार बनवाया है, उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनसे सबको वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किंतु हम चाहते हैं कि वो बांग्लादेश जहाँ पर भारत के हिंदुओं के साथ जो हरकतें हो रही है, जो दुर्घटनाएं हो रही है, वो बंद होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों की रैली का उद्देश्य है हिंदू एकता और हिंदू जगाओ, साथ में हिंदू बचाओ, हिंदू बेटियों को बचाओ। एक करो। मैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला। रेप होता है उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कुछ दिन कैंडल लाइट जलाई जाती है, शोक सभा मनाया जाता है और केस सालों साल 2 साल चलता रहता है। उसके बाद फिर वही कहानी होती है, फिर वही घटना होती है। आप एक औरत हैं, आप क्या चाहती हैं कि क्या करे सरकार? जो ये देखिए, हम एक औरत है तो हम यही चाहते हैं कि हमारी माँ बेटियां जो है सुरक्षित रहें और उसमें कड़ी से कड़ी ये सजा दी जाए कि दोबारा ऐसा करने की किसी की हिम्मत ना हो। रोवे ऐसी सजा सुनाई जाए कि रोवे जब से सड़क चौराहे पे को नंगा दौड़ाया जाए सड़कों पर। कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला विश्व हिंदू परिषद की उपाध्यक्ष जिले की। नमस्कार। मेरा कहना ये है कि केवल ये कैंडल मार्च और इन सब से कुछ नहीं होगा। उठ जाग खड़ी हो रण में तुम, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। तुम माँ काली की शक्ति हो ये तुम्हें बताने आई हूँ। आवाहन कर काली का तुम, आ जाओ साथ निभाने को, कर शंखनाद तैयार हो तुम उस उच्च शिखर पर जाने को। केसरिया चारों ओर बहे, केसरिया चारों ओर बहे, ये संकल्प का नारा हो और गर्व से कहो हिंदू है हम, गर्व से कहो हिंदू है हम और हिंदू राष्ट्र हमारा हो, हिंदू राष्ट्र हमारा हो। पूरा भारत माता की, भारत माता की वंदे। मेरा कहना ये है, चूड़ियां पहन के मत बैठिए। वही कहा है ना कि अब जाग जाओ, जागना हो। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। ममता बनर्जी की सरकार कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ वो शांत है। एक महिला होकर महिला के साथ इतना बड़ा रेप कांड हुआ है इंटर्न डॉक्टर के साथ, और वो शांत क्यों? एक महिला ही महिला का साथ नहीं दे रही तो कैसे सरकार साथ दे रही? महिला का साथ इसलिए नहीं दे रही, राजनीति
निष्ठा है ये, वो इतनी लिप्त हो गई है राजनीति में कि वो ये नहीं समझ रही है कि वो महिला है, वो अपना अस्तित्व खो चुकी है। इसलिए मैं राष्ट्रपति जी से आपके चैनल के माध्यम से ये गुहार करती हूँ, तत्काल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो और महिलाओं को जो महाबेटी आज इस स्थिति में आई है उसको न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। अच्छा, देखा खबरें आ रही हैं कि वो जो संजय है जिसने उस ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया है, रेप करने से पहले वो रेड लाइट एरिया में गया था, वहां से वो शराब पीकर आता है, उसके बाद वो पोर्न वीडियो देखकर उस ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार करता है। कहीं ना कहीं वो जो अश्लील वीडियोस हैं, क्या वो बढ़ावा दे रही है बलात्कार को? जी बिल्कुल। देखिए, बांग्लादेश की घटना को छुपाने के लिए बंगाल की घटना की गई है, ये सब षड्यंत्र है, घोर षड्यंत्र हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है और ममता बनर्जी पूरा इसको घोषित कर रही है कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र ना हो और बंगाल पूरी तरीके से मिल जाए और बांग्लादेश पूरी मुस्लिम देश बन जाए। इसकी बात को छुपाने के लिए किया गया है, वहाँ पे यहाँ षड्यंत्र रचाया गया है ममता बनर्जी के द्वारा। देखिए, मेरा भारत की हर नारी से कहना है, अपने बच्चों के भविष्य की, अपने बच्चों की भविष्य की जरा भी चिंता है तो हम सड़कों पे उतर कर न्याय लो अपने आप। कोई अब दुर्योधन कृष्ण न आएगा, द्रौपदी अब अस्त्र उठाओ, अब कृष्ण न आएगा, कृष्ण नहीं आएंगे, स्वयं ही अस्त्र उठाना होगा, इसलिए आ जाओ रण में बनना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि अब महिलाएं जाग चुकी हैं, बहुत ही आक्रोश में है। ये इनका कहना है कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं कलकत्ता वाली घटना उठ गई है। और अच्छा जी, मेरा एक छोटा सा संदेश है। देखिए, हर नारी इस युग में जागरूक है और हमारा कहना है उस हर नारी से कि वो दुर्गा चंडी काली बन के शस्त्र उठाए, और क्योंकि आजकल की नारी जो है कोई पुरानी नारी नहीं है, सब पढ़ी लिखी है और सब सेल्फ डिफेंस है, तो वो अपने को भी एक जागरूक और एक कड़ी महिला बना के इस जो ये महामारी जो हम लोग के साथ में हो रही है, जो ये घटना हो रही है, उसके खिलाफ खड़ी हो जाए। नारी शक्ति की प्रशासन की तरफ से मदद क्या मिल रही है आप लोग को? देखिए, प्रशासन पूरा आपके सामने है, योगी का प्रदेश है, स्वच्छता और सुरक्षा की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। आज हम इसीलिए अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अब जाग जाओ हिंदुओं, 2027 में जो 24 में गलती की है वो 2027 में ना करना, वरना तुम्हारी बहन बेटियां, उत्तर प्रदेश का भी यही हाल होगा और भारत का भी यही हाल होगा। हम लोग इस समय योगी के प्रशासन में बहुत ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम भी हो सकता है, वो हम सबके साथ हो सकता है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगी, बांग्लादेश में जब ये सब हुआ, वहाँ की जो राष्ट्रपति भाग गई, जो प्रधानमंत्री जो भी हैं भाग गई, शेख हसीना, हाँ मुख्यमंत्री। अब अगर हमारे देश में अगर ऐसा कुछ राष्ट्रपति, हाँ अगर हमारे देश में ऐसा कुछ होता है तो क्या किया जाएगा? क्या मोदी जी कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्या उन्हें क्या करना? देखिए, हम भारत में हैं जहाँ मीराबाई जैसी यहाँ पर महिलाएं, सबला महिलाएं, विदुषिया, झांसी की रानियां रही है। भारत एक योद्धाओं का देश है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर होगा तो रण में पूरी घर घर से महिलाएं निकलेंगी। क्या घर घर से महिलाएं निकलेंगी? कलकत्ता में जो कांड हुआ, उसके लिए कैंडल मार्च करने के लिए जो लड़कियां गई थी, उन्हीं के साथ अगले दिन उसके साथ भी रेप हो गया। देखिए, वहाँ का जो प्रशासन, वहाँ का राजा कमजोर है, मेरा राजा कमजोर नहीं है। आप लोग मेरे राजा को और मजबूत बनाइए, हम सब तैयार हैं। यूपी में कुछ होगा तो बुलडोजर चलेगा। यूपी में होगा, यूपी में बांग्लादेश की प्रशासन व्यवस्था सही नहीं थी, इसीलिए कांड हुआ है। मगर हमारे यूपी में अगर ऐसा होगा तो कांड जो है नाश हो जाएगा। इसलिए जो है हमारी यूपी में जो है बुलडोजर चलेगा। अगर कुछ भी ऐसा होता है, कम से कम विश्वास करिए, हम लोग यूपी में शुक्र मनाते हैं, बांग्लादेश में नहीं है। जो वहाँ के हालात है उसको देखते हुए हम लोग यूपी में बहुत सेफ महसूस करते हैं। बाबा के राज में तो हम लोग बहुत सेफ हैं और बाबा हैं तो सब मुमकिन है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ के लोगों का कहना है कि योगी है तो मुमकिन है और योगी सरकार है तो हम सुरक्षित हैं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे निश्चय टाइम्स।